अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है फंक्शंस एंड लीनियर ग्राफ्स। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और जो अभी तक कंटेंट मैंने अपलोड किया हुआ है वो सबका सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, आप वो भी विजिट करिएगा। वहाँ पे भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटी नजर आएगी और अगर आपके कोई सजेशंस हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। एक बात मैं स्टार्ट में ही बता दूं, जिस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने इसके बाकी क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करने हैं। ये सेम क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपको क्वेश्चन 1 समझ आ जाता है तो काफ़ी हद तक आप इसी की मदद से सारे क्वेश्चंस ईजिली कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको हेल्प करे ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस को भी आसानी से करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 unit on the y-axis। बेसिकली हमने ग्राफ पेपर के ऊपर यहाँ पे एक ग्राफ बनाकर दिखाना है और ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो दो चॉइसेस होती हैं। एक तो ये होती है कि स्केल आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितने बॉक्स छोड़ने हैं या लाइक आप कह लें कितने सेंटीमीटर्स का गैप रख के सारी मार्किंग करनी है। एक चॉइस तो ये होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर खुद से मैंशनड आ जाए कि आपने जो स्केल यूज़ करना है वो जो क्वेश्चन के अंदर बताया गया वही यूज़ करना है, तो फिर आप बाउंड होते हैं, आपको स्केल वही यूज़ करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें स्केल खुद से बताया हुआ है कि आपने 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को। यानी जब आप 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे तो आप 1 काउंट करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, फिर आप 2 काउंट करेंगे। इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस पे करना है। और जब आप वाई एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने कहा है वहाँ पे भी आपने 1 सेंटीमीटर का ही गैप जो है छोड़ना है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा 2 यूनिट्स को। इसका मतलब है वाई एक्सिस पे जब आप 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे, गैप देंगे, तो फिर वहाँ पे आप 2 काउंट करेंगे, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का करेंगे तो फिर 4 काउंट करेंगे और इस तरीके से चलेगा। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट ठीक है इक्वल होगा और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स के इक्वल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने इसी स्केल को फॉलो करना है। तो हमने ग्राफ बना के दिखाना है ये जो 4 पार्ट्स हैं इनका, और यहाँ पे बता दिया गया है कि जो वैल्यूज़ हैं वो भी उनकी मर्जी की चूज़ करनी है। अब वैसे तो हम वैल्यूज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फंक्शन के डोमेन के अंदर आ रहे होते हैं, जो हम पुट कर सकते होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसमें भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने जस्ट वही वैल्यूज़ एक्स की चूज़ करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है 0 to 4, यानी 0 से 4 तक जो भी वैल्यूज़ आती हैं और इसके दरमियान आती हैं, 0 से 4 के दरमियान और 0 और 4 भी शामिल करेंगे, तो वही वैल्यूज़ आपने इनमें पुट करके इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है। इसके अलावा कोई वैल्यूज़ आप यूज़ नहीं करेंगे। और आपको पता है एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शंस में पुट करते हैं। फंक्शंस इनको बोलते हैं जो लिखा हुआ है जैसे y इज इक्वल टू 2x + 8 एक फंक्शन है। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है या एक ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें एक वैल्यू इनपुट करें एक्स की फॉर्म में तो आपको आंसर में एक ही आउटपुट मिले y की फॉर्म में, एक से ज़्यादा आउटपुट ना मिले, इसलिए हम इनको फंक्शंस बोलते हैं। तो हमने ये वाली ही वैल्यूज़ 0 to 4 इसके अंदर पुट करनी है एक्स की जगह पे, और हमें y का जो है कोई ना कोई वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको पॉइंट्स बोलेंगे और उन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और जब हम ये सारे पार्ट कर लेंगे फिर हमने ये बताना है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए। तो हमने ये भी बताना है कि जब हम ये सारी लाइंस बना लेंगे तो हमें इन लाइंस से क्या पता चल रहा है कि ये लाइंस किस तरह की हैं, वो हमने छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। तो उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम ग्राफ पेपर के ऊपर और देखते हैं हम ये किस तरीके से ग्राफ करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में दो डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। ये तो ज़रा आप कह लें इसमें बिग बॉक्स है होते हैं यहाँ पे, और आपके पास एक ग्राफ पेपर मिलेगा जो कि सेंटीमीटर स्केल के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वही रहता है, लेकिन वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं आपको इसी ग्राफ पेपर पर ये चीज़ समझा रहा हूँ। इस पर भी आप कर सकते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। वो जो में आपके पास स्मॉल बॉक्सेस होते हैं वो वाला आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी हम ग्राफ पेपर ईजिली बना सकते हैं। तो मैं आपको इसी पे सिखा रहा हूँ। आप इसी चीज़ को इस तरीके से करेंगे तो उसके ऊपर भी, उस ग्राफ पेपर के ऊपर भी आप इजीली ये सारी इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है ग्राफ के अंदर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो हमने भी यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि हमारा कहलाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है।
ये आपके सामने ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस। ये यहाँ तक मैंने नीचे तक जो है ड्रॉ किया है, थोड़ा जूम इन किया हुआ है ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। अब हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि कहलाएगी आपकी एक्स एक्सिस। तो ये मैंने एक्स एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ग्राफ बनाते वक्त ये चीज़ का आपको ख्याल रहना चाहिए कि जब आप ग्राफ बनाना शुरू करें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास इक्वेशंस किस तरह की हैं, उनमें आंसर्स किस तरह के पॉसिबल हो सकते हैं। उसी के लिहाज से आपने ग्राफ को प्रॉपर्ली बनाना है। ये ना हो कि आप जगह बहुत कम कम छोड़ दें और आपकी ग्राफ में ऐसी वैल्यूज़ आ रही हों जो कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों और आपके पास यहाँ पे स्पेस ही ना बचे। तो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अपनी इक्वेशंस को नोटिस करना कि उन इक्वेशंस में किस तरीके के आंसर आ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने जो भी आपको क्वेश्चन दिखाया था उस क्वेश्चन के मुताबिक आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि ये वाला है 1 सेंटीमीटर का गैप देना है और वो रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को। तो आपने स्केल यूज़ करना है यहाँ पे। अब देखिएगा मैं यहाँ पे रखूँगा, देखें ज़ीरो पे मैंने बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखा है, ये आप देख सकते हैं ज़ीरो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ तक मेरे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो पूरा हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से पता चल सके। चलें ठीक है। तो देखिए यहाँ तक मेरे पास 1 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है। तो मैं इसको एक इधर यहाँ पे एक इस तरह की लाइन हल्की सी मार्क कर दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए ये मेरा 1 सेंटीमीटर है। फिर अगला 1 सेंटीमीटर जाहिर बात है 2 पे कंप्लीट होगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ये मेरा 2 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से अब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो मेरे पास 3 सेंटीमीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा, ये मेरे पास हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे करके मेरा कहीं हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने कर दिया, मार्किंग कर दी अपने पास। इसको क्योंकि 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा और यहाँ पे 5 लिखूँगा। इसी तरीके से मैंने जो है यहाँ पर भी करना है, यानी मैं यहाँ पे भी रख लेता हूँ। ये मेरे पास जो है 1 सेंटीमीटर पूरा यहाँ पे बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मेरे पहला हो गया, ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से मैंने गैप देना है। अब 1 को इसके नीचे बिल्कुल लेके आऊँगा, बिल्कुल इस लाइन के नीचे, ताकि मुझे पता चल सके मेरा नेक्स्ट सेंटीमीटर कहाँ पे कंप्लीट होगा। तो वो मेरे पास यहाँ पे होगा, ये मेरा 2 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से मैं इसको 1 को वापस अब इस लाइन के नीचे लेके आऊँगा, यहाँ पे मेरा अब 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर 1 को इस पर लेके आऊँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यूज़ पे आप देखें 4 से आगे नहीं जा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया था आपने एक्स की वैल्यूज़ 0 से 4 तक रखनी है। तो यहाँ तक मैंने 5 तक भी रख दी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए ग्राफ के ऊपर जो आपको चाहिए। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स रखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। और ये ओरिजिन होता है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओ लिख लेते हैं। अब ये वाला जब हमने काम कर लिया, अब वाई एक्सिस की बारी है। तो वाई एक्सिस पे भी इसी तरीके से स्केल बनाना है। तो क्वेश्चन के अंदर में था कि वाई एक्सिस पे भी आपने 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, लेकिन वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा 2 यूनिट्स को। तो अब आपने वाई एक्सिस पे किस तरीके से करना है, लेट से मैं यूँ रखता हूँ 1 सेंटीमीटर का गैप रखता हूँ। देखें ये मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप रख लिया। आप देख सकते हैं ये 1 है मेरे पास, ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे ये 0 है, यानी यहाँ तक मेरा 1 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर लूँगा। अब 1 सेंटीमीटर को इसके ऊपर लेके आऊँगा तकरीबन, और फिर मैं यहाँ पे जो है ये दोबारा से मार्क करूँगा, यानी फिर से 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया। और इसी तरीके से मैं आगे लेके जाऊँगा, फिर 1 सेंटीमीटर को इसके ऊपर लेके आऊँगा तो ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर फिर से पूरा हो गया। देख लें ये 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं फिर 1 को इसके ऊपर लेके आऊँगा इसके सामने, ताकि मैं मार्क कर सकूँ अगला। तो ये मेरा जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरीके से मैं मैक्सिमम मार्किंग कर लूँगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पे मुझे आंसर्स लिखने हैं और हो सकता है कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ आएँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मार्किंग चाहिए होगी। तो इसी तरीके से मैं करते जाता हूँ। देखें फिर मैंने 1 को इसके सामने रखा है और यहाँ पर एक मार्किंग कर ली, और मैं कर ही जा रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। फिर 1 को इसके सामने लाया इस लाइन के, ताकि मैं 1 सेंटीमीटर जो है मार्क कर लूँ इजीली। ठीक है, यहाँ पर। और फिर मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क करूँगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे करने हैं। मैं मैक्सिमम जितने भी हैं यहाँ पे मार्क कर लेना चाहता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी रहे एक ही बार। तो ये देखें ये मैंने मार्क कर लिया। तो अब आपने को
क्वेश्चन के अंदर खुद ही बताया गया था कि जो भी आप यहाँ पे मार्क करेंगे वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट लाइन जो है ये आपके पास होगी 2, ये होगी 4, 2 यूनिट्स आपने ऐड करने, फिर हो जाएगी 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा आपके पास 10, 10 + 2 12, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे कहीं करके हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास तरीका होता है। आप वैसे भी आप देख सकते हैं, आपको जिस तरह इजी लगे कि आप 1 सेंटीमीटर काउंट कर रहे हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 1 इस तरह आप रख लें, 7 और 8 से के दरमियान 1 सेंटीमीटर, 6 और 7 के दरमियान 1 सेंटीमीटर, आप इस तरीके से भी ईजिली मार्किंग लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। सेम आपने यहाँ पर भी करके देखनी है। तो 1 सेंटीमीटर के लिहाज से मार्क लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको इस तरह करके भी दिखा देता हूँ, जो आपको आसान लगे। देखें ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पूरा हो रहा है, फिर यहाँ पे पूरा हो रहा है, फिर 3 सेंटीमीटर पे हो रहा है 1 सेंटीमीटर पूरा, फिर यहाँ पे हो रहा है, और फिर अप्रॉक्सीमेटली मैं थोड़ा सा स्केल को देख लेता हूँ कि मेरा स्केल प्रॉपर हो। ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे हो रहा है, फिर मेरे पास जो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पूरा, और इस तरह हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी नेगेटिव में, क्योंकि 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे आएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। अब ये सारा काम आपने कर लिया है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरह लिख लेते हैं, डिफरेंट तरीके से भी लिखा जाता है। और इसको नीचे को हम लिख लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने सारा काम कर लिया। अब जब हमने सारा काम कर लिया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इनका टेबल बनाना, कि कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे और किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। तो आइए अब वो टेबल सीख लेते हैं, और उसके बाद हम ईजिली इसको ग्राफ कर लेंगे। अब देखें हमने ये टेबल बना लिया है, आपने भी इसी तरीके से बना लेना है। ये सारे पार्ट्स जो यहाँ पे लिखे हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 की इक्वेशन है, ये पार्ट नंबर 3 की, और ये पार्ट नंबर 4 की इक्वेशन है। ये हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ये बेसिकली y के इक्वल हैं, तो हमें यहाँ से y की वैल्यूज़ मिलेंगी। जब हम यहाँ से x की वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर, हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह आपने टेबल बना लेना है। अब जो हमें x की वैल्यूज़ खुद से डिफाइन की गई है वो यही डिफाइन की गई है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए, और इसमें 0 और 4 को भी शामिल कर रहे हैं, यानी 0 से बड़ी और 4 से छोटी, यानी 0 से लेकर 4 के दरमियान वाली वैल्यूज़, और 0 और 4 इटसेल्फ आप इंक्लूड करेंगे। सिर्फ वही वैल्यूज़ आप पुट करेंगे यहाँ पर, और उसकी मदद से आपको ग्राफ पता चलेगा। यही ग्राफ बनाने का तरीका भी होता है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 0। मैं यहाँ पे लिखूंगा x = 0, यानी मैं x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ, 0। तो आपने यहाँ पे देखना है, जब आप x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ बल्कि, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, x की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और आगे क्या आ जाएगा +8। तो आपको पता है 2 0 टाइम्स कितना होता है 0, और 0 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8। यानी आपको एक वैल्यू पता चल गई कि जब x 0 है तो y का आंसर कितना आया 8। इसी तरीके से यहाँ पे करता हूँ। अब मैं 0 से 4 के दरमियान वाली वैल्यू से सिर्फ पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ 1। तो फिर दोबारा इसी इक्वेशन में आप देखें, x की जगह पे आप 1 पुट करें, आगे +8 वैसे ही। तो 2 1 टाइम्स होता है 2, और 2 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10। यानी जब x की वैल्यू 1 पुट की जाएगी तो आंसर मिलेगा 10। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करके देखता हूँ। तो जब मैं x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पे 2, आगे +8, तो 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। तो देखें मेरे पास जब x की वैल्यू 2 पुट करी जाएगी तो फिर यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 12। और यहाँ पे मैंने ये 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 0 नहीं आना। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 से 4 के दरमियान। तो मैं यहाँ पे 4 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 पुट कर लेता हूँ। तो जब मैं x की जगह पे 4 पुट करूँगा तो तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखूँगा 2, x की जगह पे 4, और आगे +8 तो वैसे का वैसे ही मौजूद है। तो 2 4 टाइम्स होता है 8, और 8 में 8 ऐड करें तो क्या आंसर आया 16। तो आपको पहले वाली जो इक्वेशन है इसके पॉइंट्स मिल गए, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लेट्स से इसका पॉइंट नंबर 1 क्या मिला, पहले x की वैल्यूज हमेशा लिखते हैं। तो जब x आप 0 पुट कर रहे हैं तो y का आंसर क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 8। इसी तरीके से अगला पॉइंट, इसका हम नाम रख लेते हैं P2। जब x की जगह पे आप 1 पुट कर रहे हैं तो आपको y का आंसर कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 10।
इसी तरीके से P3, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के लिहाज से रख रहा हूँ नाम। जब x की जगह पे आप 2 पुट करते हैं तो y का आंसर क्या मिला, 12। और इसी तरीके से जहाँ पे x की जगह 4 है तो मैं लिख लेता हूँ ये पॉइंट नंबर 4 है। तो जब x की जगह पे आप 4 पुट करते हैं तो y का आंसर कितना मिला, 16। अब जस्ट हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को वहाँ पे बनाना है ग्राफ के ऊपर और इनको जोड़ देना है, तो हमारे पास इस वाली इक्वेशन का यानी पार्ट नंबर 1 का ग्राफ बन जाएगा। तो पहले हम इसको बना लेते हैं वहाँ पर और फिर इनको भी कर लेते हैं जल्दी से, फिर हमारे पास काम आसान हो जाएगा। लेकिन आपने समझ देना है, ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है, कि आपने x की वैल्यूज़ इनमें पुट करनी है, जो आंसर मिलेगा वो y का होगा। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, इसको एक पॉइंट का नाम दे देंगे। इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब ये पॉइंट आपने याद रखने, पहला पॉइंट है 0,8, दूसरा पॉइंट है 110, तीसरा पॉइंट है 212 और चौथा पॉइंट है 416। अब हम इनको प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमारे पास इस इक्वेशन का क्या ग्राफ बन रहा है। तो जी सबसे पहले जो पॉइंट था हमारे पास वो था x0 y8, 08 मैंने भी आपको बताया भी। अब 08 का क्या मतलब होता है, 08 का मतलब होता है कि x 0 है और y 8 है। ऐसे तमाम पॉइंट जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 हो, यानी पहला वाला 0 हो और दूसरा वाला कोई ना कोई नंबर लिखा हो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो, वो कहीं ना कहीं y एक्सिस के ऊपर होता है। तो 08 का क्या मतलब होगा कि x तो 0 है, x 0 कहाँ पे होता है, वो इस पूरी लाइन पे x 0 होते हैं, जिसको हम y एक्सिस बोलते हैं। तो बस x 0 है, y 8 है, तो आपने 8 ढूंढना है। 8 कहाँ पे, y एक्सिस पे। तो देखें ये वाला पॉइंट है, इसको यानी हम बोलेंगे x0 y8। मैं इस पर यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा थिक डॉट लगाया, आप बहुत लाइट सा डॉट लगाइएगा, आपको यहाँ पे समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं थोड़ा थिक डॉट लगाया, आप लाइट सा डॉट लगाइएगा और इसके आगे यहाँ पे मेंशन कर दिएगा। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 आ गया, जिसका नाम है x0 y8। जब भी पहला कोऑर्डिनेट 0 होता है, दूसरा कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो आपने y एक्सिस पे ढूंढ लेनी है और वहीं पे मार्क कर देनी है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट था, अगर आपको याद हो, 1 और 10, यानी x 1 है और y 10 है। अब आपने पहले x में देखना है, x पे 1 कहाँ पे है, तो देखिए ये है x में 1, और y पे 10 कहाँ पे है, वो है ये है y पे 10। तो आपने किस तरह इसको करना है प्लॉट, 1 के ऊपर 10 के सामने, इसको हम बोलेंगे 110। तो मैं यहाँ पे स्केल की मदद से इसको कर लेता हूँ। देखें ये मेरे पास 1 है, ये मैं इसको कर रहा हूँ, मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 1 के एग्जैक्टली ऊपर और 10 के बिल्कुल सामने, और ये देखें ये बिल्कुल सामने, यानी ये वाला पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास क्या है, पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे 110। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट ढूंढ लिए हैं। वैसे 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं लाइन को बनाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे सारे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो P1 ये हो गया 08, P2 हो गया 110। अब P3 देखते हैं, वो था 212, यानी x2 और y12। तो देखिए x का 2 यहाँ पर है और y का 12 यहाँ पर है, यानी 2 के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर और 12 के बिल्कुल सामने। 2 से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाना है आपने, यहाँ तक तो देखिए हम चले गए हैं, यहाँ तक ये 12 बनता है। देखें ये 12 के बिल्कुल सामने है और बिल्कुल 2 के नीचे है, 2 के बिल्कुल नीचे है। मैं इसको मार्क भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए इसमें। तो ये मेरा पॉइंट कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 3, और ये होगा x2 y12। तो चौथा पॉइंट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट था वो है x4 y16। तो x4 ये है और y16 ये है, ठीक है, यानी 16 के बिल्कुल सामने और 4 के बिल्कुल ऊपर। तो देखें 4 के बिल्कुल ऊपर ये 4 है मेरे पास, 4 के बिल्कुल ऊपर और 16 के बिल्कुल सामने, ये वाला पॉइंट है मेरे पास। मैं इसको जस्ट अब यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो ये है पॉइंट नंबर 4, जिसको हम बोलेंगे x4 y16। जब ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आपने एक ऐसी लाइन जो कि इन सब पॉइंट्स में से गुजर रही हो वो ड्रॉ कर देनी है, यही आपका ग्राफ होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जो मुझे लग रही है कि इसमें से गुजर जाएगी सब में से। आपने बहुत ध्यान से बनानी है, कोई मिस ना हो आपके पास पॉइंट। तो देखें ये मेरे पास ग्राफ बन गया, और इस पे कहीं पे जगह मिलते ही इस पे इक्वेशन लिख देंगे y = 2x + 8। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे सारे जो बाकी हमने ग्राफ है वो बनाने हैं। तो मैं जल्दी से उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ और हम उसकी लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसा ग्राफ बन रहा है। ये हमारे पास पहली वाली इक्वेशन का जो है वो ग्राफ बन चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमने पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बना लिया। अब इसी तरीके से बाकी का भी बना लेते हैं जल्दी से।
तो देखिए मैंने बाकी टेबल मैंने यहाँ पे खुद से जो है वो फिल कर लिया है। मैंने आपको पहले जो पार्ट में सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं कि किस तरह आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, किस तरह उनके आंसर्स आएंगे, उनके किस तरह पॉइंट्स बनाने हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, बाकी सारा जो टेबल है मैं फिल कर चुका हूँ। जैसे आप इसकी बात कर लें, यहाँ पे 2x+2 की, इसमें मैंने x की जगह पर 0 पुट किया है। 2 0 टाइम्स 0 होता है, 0 पर 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है और इसका नीचे पॉइंट भी बना दिया जिसमें ये वाली वैल्यू पहले यानी x की वैल्यू 0 और जो आंसर आया वो बाद में यानी वो 2, यानी x0 y2, ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरीके से x की जगह पे 1 पुट किया है तो 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा नज़र आ रहा है। फिर दोबारा पॉइंट बना लिया, x की वैल्यू 1 और y की जगह पे ये वाला 4। इसी तरीके से x की जगह पे 2 2 2 टाइम्स 4 4 + 2 6 होता है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और फिर पॉइंट बना लिया, x की जगह पे 2 y की जगह पे ये वाली वैल्यू 6। और इसी तरीके से जब मैंने 4 पुट किया मुझे 10 आंसर मिला है और x की जगह पे 4 और 10। ये सारी नीचे भी जो टेबल है मैंने इसी तरीके से फिल कर लिया है और इनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनका नीचे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन कर दी हैं। अब हम यहाँ पे मैं ये वाली जो है लाइन 2x+2 बना चुका हूँ टाइम बचाने के लिए। आप देख सकते हैं ये मैंने लाइन जो बनाई हुई है, ये न्यू लाइन, ये बिल्कुल वही जो आपको पार्ट नंबर 1 में समझाया है उसी पैटर्न को फॉलो करते वक्त 3 पॉइंट्स जो थे मैंने यहाँ पे प्लॉट किए। इनमें से एक लाइन स्ट्रेट गुजरने वाली, इनको आपस में ज्वाइन कर लिया एक लाइन के जरिए और ये मेरे पास इसका ग्राफ बन गया। ऊपर लिखा हुआ भी है y = 2x+2। अब मैं एक लाइन आपको और करके बता देता हूँ ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि चीज़ें किस तरह आपने वर्कआउट करनी है, बाकी आप खुद से कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अब हम ये वाली लाइन को देख लेते हैं। तो ये है 2x-3। अब देखें इसके ये पॉइंट लिखा हुआ है पहला x0 y-3, यानी आपने पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे x0 हो और y-3 हो। तो हम यहाँ पे इसको ढूंढेंगे। तो आप देखें x0 y-3 का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट x0 y-3। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 है और y पे -3 आपने ढूंढना है। अब जब भी ऐसा पॉइंट आता है जिसमें पहला कोऑर्डिनेट 0 हो, ये हमेशा कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही होता है। तो यहाँ पे ये आप देखना है कि -3 y एक्सिस पे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए -3 जो होगा वो -2 और -4 के कहीं दरमियान में होगा। अब ये आपने खुद से गैस कर लेना है कि यहाँ पे 4 स्मॉल बॉक्स हैं, आपको 4 स्मॉल बॉक्स नज़र आ रहे हैं, उनको छोड़ के यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 4 स्मॉल बॉक्स जो हैं ये 2 यूनिट्स के इक्वल हैं। तो बहुत ईजी है कि अगर आप देखें फिर 2 स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल होंगे, वो होंगे 1 यूनिट के इक्वल, यानी 2 स्मॉल बॉक्स यहाँ पे 1 यूनिट पूरा होता होगा और नेक्स्ट 2 को ऐड करके दोबारा से 1 यूनिट पूरा होता होगा, तो मिलाकर 2 यूनिट्स पूरे हो रहे होंगे। तो इस लिहाज से अगर सोचा जाए तो -2 के बाद -3 यहाँ पे करके बनता है जो मैंने लाइन लगा दी है और इसको हम लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या है 0, -3। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इसकी जगह पे आप क्रॉस भी बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो है x1 y-1। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है अब पॉइंट जो है वो है x1 और y-1। तो x1 तो यहाँ पर है, -1 कहाँ पे होगा, वो जाहिर बात है 0 और -2 के कहीं दरमियान होगा। तो क्योंकि 4 स्मॉल बॉक्स जो यहाँ पे 2 यूनिट्स के इक्वल थे y एक्सिस के ऊपर जो स्केल आपको बताया था, तो इसका मतलब है 2 स्मॉल बॉक्स जो होंगे वो 1 यूनिट के इक्वल होगा y-1। तो 2 पॉइंट्स भी अगर आपको मिल जाते हैं ये काफ़ी हैं। वैसे तो मैंने आपको इससे ज़्यादा भी प्लॉट करना यहाँ पे सिखा दिए हैं। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि इन दोनों पॉइंट में से गुजर रही होगी और वही आपका सोल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मुझे अप्रॉक्सीमेट गेस है कि ये वाली लाइन है, ये मेरे पास एक मैंने लाइन देखें बना दी है जो कि इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है और इसके ऊपर आप लिख देंगे उस लाइन की इक्वेशन जो कि है y = 2x-3। इसी तरीके से आप फोर्थ लाइन भी बनाएंगे तो वो भी कुछ इस तरह ही की लाइन बनेगी जो कि मैं भी यहाँ पर नहीं बना रहा, आपको जस्ट समझा दी है। तो ये सारी के सारे आपके पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया जो कि हमने करके देखना था। पार्ट नंबर 4 का मैंने आपको टेबल शो करवा दिया है, आप पॉइंट खुद से प्लॉट करके यहाँ पे लाइन बना लीजिएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर बी, यानी जो लास्ट पार्ट है कि उसमें हमने क्या बताना था, पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में अगर आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे लिखा था व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए, यानी इस ए वाले क्वेश्चन में जितनी भी हमने ये लाइंस ड्रॉ करी हैं आपने इसमें क्या नोटिस किया है। तो जिस तरह हमने ये वाली लाइन सारी की सारी ड्रॉ की है, इसमें हमने क्या नोटिस किया है, तो ये बहुत सिंपल है क्योंकि हम इसमें बता सकते हैं कि ये सब की सब लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। क्योंकि आप देखें कोई भी लाइन किसी से भी क्रॉस नहीं कर रही, किसी को टच नहीं कर रही, और ऐसी लाइन जो एक दूसरे को टच नहीं करती उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये भी लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों लाइन और चौथी जो भी मैंने बनाई नहीं है, जो मैंने आप लोगों को दिए करने के लिए, वो भी कुछ इस तरह ही की लाइन आएगी। तो इनको हम कह सकते हैं कि दे ऑल आर पैरेलल लाइंस। वो सब की सब क्या हैं, वो हैं पैरेलल लाइंस।
तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि हमने किस तरीके से इन क्वेश्चंस के अंदर जो है ग्राफ बनाने हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक तरह के ही हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप बहुत इजीली बाकी क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेंगे।